पहले आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम गौतम कुमार है और मैं भागलपुर वाला कंसल्टेंसी के फाउंडर हूं। एंड इनके अलावा भी हमारी कंपनियां हैं जो गो के जैसे स्मार्ट ट्रैक लिमिटेड है, बिहार या इन्फोटेक कंपनी है, सोविजा IT डिजिटल कंपनी है। इनके अलावा रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शंस, कपड़े का होलसेल, मल्टी बिजनेस अपना है। हम मुख्य रूप से जो काम करते हैं वो काम करते हैं एजुकेशंस में और एम्प्लॉयमेंट में। हमारा जो पर्सनल लक्ष्य है वो है 1 करोड़ लोगों को जॉब प्रोवाइड करना, किसी भी हाल में, किसी भी काल में। जिसे बोलते हैं ना, हॉबी क्या होता है? हॉबी मेरा बिजनेस करना है, और जब लोगों को जॉब मिलता है तो अपन को खुशी होती है। ठीक है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं करते हैं। नॉर्मल से बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट की वैल्यू नहीं होते, लेकिन समाज सेवा करने में पाछड़ नहीं हटते हैं। जब जब मौका मिलते हैं तो हम करते हैं। आप लोगों से किसी भी तरह कोई पैसा लिया गया है? श्योर ना? लिया गया है? नहीं लिया गया है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब हम काम को समझते हैं। इसमें जो काम है क्या है? ये अभियान का नाम है डिजिटल जन जागरूकता अभियान। ये जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका काम होता है निःशुल्क पैन कार्ड बनाना, निःशुल्क ई श्रम कार्ड बनाना, महिला सिलाई और आत्मनिर्भर योजना चलाना। केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजना चल रही है उसके बारे में जागरूकता देना, क्योंकि जागरूक रहेगा तभी तो लोग आगे बढ़ेगा, काम करेगा। शिक्षा के पीछे क्यों है? शिक्षा की कमी क्यों है? पैसा की कमी के कारण, या नॉलेज की कमी के कारण, या गाइडेंस की कमी के कारण? गाइडेंस सबसे बड़ी जरूरत, गाइडेंस, जागरूकता। कई नेता लोग चाहता है कि जागरूक नहीं हो, नहीं तो फिर पढ़ लिख लेगा। कई नेटवर्क ही नहीं होता है, जो ना टावर का तेल ही खत्म करता है, क्योंकि वो पढ़ लिख लेगा, इंटरनेट रहेगा तो जागरूक करने का काम होगा। देखिए, भारत को अकेला सरकार ना कोई चेंज कर सकता है, ना मुखिया चेंज कर सकता है, लेकिन अगर हर इंसान चाहे तो कुछ कुछ चेंज करके पूरा चेंज हम लोग कर सकते हैं। सरकार के आसे नहीं छोड़ सकते हैं। सरकार क्या पता हम लोग के भरोसे खड़े हो, सरकार के भरोसे नहीं रह सकते ना। तो अब समझते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, काम क्या करना होता है। इसमें जो काम करना होता है वो होती है ई श्रम कार्ड ऑपरेटर का पोस्ट होता है। काम क्या करना है? पंचायत भवन में बैठ के ई श्रम कार्ड बनाना है निःशुल्क। जिनका पैन कार्ड नहीं बना होगा उनका पैन कार्ड भी बनाना है, क्योंकि जब आप वेरिफिकेशन की बात आएगी 4 महीने की बाद, तो उसमें पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगा। उसका निःशुल्क पैन कार्ड भी बना देना है। पैन कार्ड में कोई खास डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, बस आधार नंबर डालिए, OTP आया, डन। ठीक, एक ई श्रम कार्ड बनाने में मैक्सिमम 5 मिनट टाइम लगती है। आपको प्रत्येक दिन की जो टारगेट होती है वो 40 का होता है। 15 दिन जो है कि आपको कोई खास टारगेट नहीं, 40 नहीं सही, कम से कम 10 रुपये तो बनाइएगा, क्योंकि एक के दिन नहीं खर्ची ले, किसी दिन 2 को बनाएगा, किसी दिन 4 को बनाएगा, किसी दिन 10 20, इतना जैसे स्टार्ट कीजिएगा वैसे ही आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में 15 दिन के ट्रेनिंग के दौरान कोई भी सैलरी आपको नहीं मिलेगी, कोई भी सैलरी नहीं मिलेगा। ये नहीं कि बोल के काम करवा लेंगे सैलरी ये नहीं रहा, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आपकी प्रमोशन जरूर होगी। इसमें कितने लोग हैं मैडम के अलावा जो जानते हैं? शशि जी, आप जानते हैं कोई एक ऐसा नाम बताइए जो कि प्रमोशन लिए अभी हाल फिलहाल में डिस्ट्रिक्ट काउंटर के पोस्ट पे? राजकुमार पहले थे ब्लॉक काउंटर के पोस्ट पे थे, वो अच्छे काम किए इसी 15 दिन के दौरान में, और वो डिस्ट्रिक्ट काउंटर के पोस्ट पे प्रमोट हो गए। काम का दिखना चाहिए। आपके बीच जितना ऑनेस्टी होगा उतना ज्यादा प्रमोशन, उतना बड़ी पोस्ट आपकी मिलेगी। घूसखोरी नहीं चलेगा। ठीक है, इतना जानिए कि आपको क्या चाहिए। पैसा चाहिए ना? अरे भाई मेहनत करो ना, आगे हम बढ़ाएंगे, हम है ना। आप जिस विभाग में हो, श्रम मतलब रोजगार विभाग में, तो जॉब की कमी होने वाली है ही नहीं। कमी तभी होगा जब आप में लॉयल्टी, ऑनेस्टी और मेहनत कमी होगी। सिंपल समझिए, काम के बदले पैसा मिलता है। अभी जितने भी लोग आए हुए हैं उसमें मैक्सिमम बहाली होंगे पंचायत काउंटर के पोस्ट पे, VPO, विलेज पंचायत ऑफिसर। लेकिन अगर आप 15 दिन आप मेहनत काम करते हैं, मेहनत कर लेते हैं, तो आपको हम ब्लॉक पंचायत ऑफिसर बना सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसे अगर लोग होंगे जो कि HR में काम करना चाहते हैं, रिक्रूटिंग करने का काम करना चाहते हैं, कैंपनिंग करके रिक्रूटिंग, तो उसके लिए भी ऑप्शंस है। 12,000 रुपये सैलरी मिलेगा, हर एक महीना 2,000 रुपये सैलरी उसका बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन उनके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है 2 महीने के लिए 12,000 उसको जमा करना होता है। 2 महीने में वो रिफंड होता है। हर एक 2 महीना में उसका 2,000 सैलरी बढ़ेगा, और अगले 1 साल के बाद 4,000 का महीना बढ़ेगा। ठीक है, उनका काम क्या होता है? रिक्रूट करना, भर्ती करना।
फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ गए। इनके अलावा जो अपने पास यहाँ अभी वैकेंसी उपलब्ध है वो है इंजीनियर का। इंजीनियरिंग में किस चीज में, लीन एक QCI का डिपार्टमेंट है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, भारत सरकार लघु उद्योग MSME डिपार्टमेंट, ठीक है। इसमें जो है जो भी जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, 2 साल का गैप होगा इंजीनियरिंग के बाद किसी भी क्षेत्र का, तो उसके लिए 35 से 40 हज़ार का जो है कि लीन पे जो है कि एक इंजीनियर की बहाली हम लोग को न्यूनतम 10 सीट जो है प्रत्येक जिले में खाली है, ठीक है। सैलरी 35 से 40 हज़ार। उनका 5 दिन की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के पहले टेस्ट होगा, जो टेस्ट पास करेगा उसी का ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग हुआ उनके बाद उसका सिलेक्शन डन। 3 महीना ट्रेनिंग के दौरान उसमें सैलरी नहीं मिलता है, ठीक है। उनको एक जिला में 20 फैक्ट्री देखना है, 20 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, ठीक है। किसान जो कि सरकार अभी कहाँ ध्यान दे रहा है, वो दे रहा है एक्सपोर्ट पे, ना कि इंपोर्ट पे, क्योंकि जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम बड़ा देश नहीं बन सकते हैं। आज हम लोग आधारित हो गए हैं बाहर के सामान पे, चाहे वो कच्चा तेल हो या कोई सामान खिलौना हो। एक समय था कि खादी बनता था हम लोग का सामान, मसाला बनता था, बाहर जाता था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग ऐसे हो गए हैं कि जीन्स पहनना स्टार्ट किए हैं, कपड़ा तो भूल ही गए हैं। अब उसमें रोजगार भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग को फिर से वही लोकल फोकल करना होगा। तो ये जो सरकार का जो जोड़ है, हम लोग को काम मिल रहा है, हम लोग को करना है। हम लोग अगर मिलके करेंगे तभी तो बिहार कर रहे हैं, भागलपुर का नसीब जो है बिहार कर रहा है, क्योंकि अगर बिहार अच्छे से करेंगे तो फिर अपन लोग को उत्तर प्रदेश भी ले लेंगे और इधर पश्चिम बंगाल भी ले लेंगे, ठीक है। तो इस काम में आप लोग साथ देंगे। काम समझ गए आप लोग, जितना हम समझाएं। ई श्रम कार्ड बनाना है, एक ई श्रम कार्ड बनाने में मात्र 5 मिनट टाइम लगता है, मोबाइल से बन जाती है, ठीक है। आपसे हम बोलेंगे भाई कि सिस्टम पे बैठ के काम करने के लिए, तो सिस्टम का पैसा किससे लेगा, आप ही लोग से लेंगे कि इन्वेस्टमेंट जाए, तो उससे अच्छा है भैया मोबाइल से जब बनता है, क्या जरूरत है। समझ गए हैं। आगे और भी वैकेंसी आएगी, जो ऑपरेटर का वैकेंसी होगा पंचायत भवन में, जो सिस्टम पे बैठ के काम करेगा, जो बेहतर काम करे उसको मौका मिलेगा। रोजगार की कमी होने वाला नहीं है। जो ITI किए हुए हैं उनके लिए एक जॉब्स होता है, ITI किए वाले के लिए EV इंजीनियरिंग का बहुत डिमांड बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है यहाँ पे, जिसका ट्रेनिंग फी आएगा 15,000 प्लस GST आएगा। 2.5 से 3 महीना ट्रेनिंग होगा, अंडर में उसको 25,000 का सैलरी का जॉब 100%। AI का ट्रेनिंग सेंटर खुलने वाला है, उसका ट्रेनिंग करके कोई भी घर बैठे काम कर सकता है, प्रोजेक्ट लेने तक सिखा देंगे उनको। इतना जानते, इतना कौन मानते हैं जिसके पास स्किल है उसके पास जॉब की कमी नहीं होता है, सभी मानते हैं। क्योंकि देखिए सरस्वती के पीछे जब भागिएगा, लक्ष्मी उसके पीछे पीछे आ जाती है। लर्निंग उसके बाद अर्निंग। आप ये जानिए, जहां पे हैं आप और कुछ नहीं कर रहे हैं, वहां से स्टार्ट कीजिए। ये नहीं कि भाई इंतजार करेंगे, बढ़िया से बढ़िया कुछ भी नहीं होता है। थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा आगे रास्ता दिख जाता है, मोड़ तक जाइए तो अगला मोड़ दिख जाता है। लेकिन अगर सिर्फ इंतजार करिए बढ़िया मिले बढ़िया मिले बढ़िया मिले, तो बढ़िया नहीं मिलता है, ठीक है। लाख गुना बेहतर है ये सिक्योरिटी गार्ड से जॉब अच्छा। क्यों? सिक्योरिटी गार्ड का अगर जॉब आप करिएगा, एक जगह बैठ के गेट खोलिएगा, लगाइएगा, माथा कोई यूज नहीं होगा। डाटा एंट्री पर कौन सी काम आएगा, एंट्री कर रहा है, उसको दिमाग का यूज नहीं। लेकिन जब आप ये काम कर रहे हैं, आपकी फेस वैल्यू बढ़ रही है। कल आपकी पॉलिटिक्स में किसका माइंड होगा, भाई मुखिया बन सकते हैं, सरपंच बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं। बिजनेस करने का मन हो, नेटवर्क बढ़ रहा है, आपका नॉलेज बढ़ रही है, स्किल बढ़ रही है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इतना सारा चीज़ें हैं, और ये चीज़ें हैं। और हमारा चैनल है भागलपुर वाला सर यूट्यूब चैनल, थोड़ा सा सपोर्ट उस पर भी कर लीजिए, ताकि और कुछ हम आप लोग को हेल्प कर पाएँ। और जो भी सीखना चाहते हैं AI और आगे रोजगार जानकारी चाहते हैं, उस पर आपको अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। मेरा नाम कौन कौन जानते हैं? गौतम सर मेरा नाम है, लोग हमें भागलपुर वाला सर के नाम से जानते हैं। चैनल का नाम भागलपुर वाला सर है, ठीक है। और यूट्यूब चैनल हो गया, वेबसाइट भी भागलपुरवाला.in है। हमको भागलपुर से बहुत ही प्रेम है। मेरा जिला अपना पूर्णिया है, लेकिन भागलपुर में सब दिन रहे हैं। हम ह्यूमन राइट्स के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी भागलपुर के हैं, ठीक है। चलिए इतना चीज़ें हैं। और जो शशि प्रकाश जी आपका वीडियो बना रहे हैं, शशि प्रकाश जी मोबाइल थोड़ा सा लाइएगा इधर बिना रोके हुए। शशि प्रकाश जी आप बताइएगा, कितना दिन से हमको जानते हैं आप? 2 महीना से जान रहे हैं? 2 महीना जान रहे हैं? 6 महीना से। मधु मैम आप कितना दिन से हमको जान रहे हैं? मेरा 5 से 6 मंथ 6 मंथ हो गया। मधु मैम जो है कि आप लोगों का स्टेट हेड है, प्रोजेक्ट इन्हीं का है। आप पूरे डिस्ट्रिक्ट ऑल ओवर का हेड जो है वो मधु मैम है, ठीक है। बाकी लोग सभी हमको लगता है नए नए हैं, ठीक है ना। और मणिकांत सर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो 2-3 साल से हमको जान रहे हैं वो, ठीक। बाकी ये ऑफिस जो है 2000
देख लीजिए यही है 2023। 2023 से यहाँ पे ऑफिस इससे है, ठीक है।